नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। इसी बीच निर्दलीय नेता नरेश मीणा ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल और तेज कर दी है। झुंझुनू दौरे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अंता उपचुनाव लड़ने का उनका मन 200% है और उनका असली मकसद कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर हराना है। इसके अलावा नरेश मीणा ने कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाया भूमाफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे नेताओं की मौजूदगी जनता के हक पर हमला है। मीणा ने कहा कि जब तक भ्रष्ट नेता राजनीति में रहेंगे, जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते। मेरा लक्ष्य ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना है। वहीं बातचीत के दौरान नरेश मीणा ने हाल ही में हुई अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उन्हें जेल में डालना एक राजनीतिक षड्यंत्र था ताकि उनकी आवाज को दबाई जा सके। मीणा बोले, सोचा गया है कि 8 महीने जेल में रहने के बाद मैं टूट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर जनता की आवाज बनकर सामने आया हूँ और यही कारण था कि मुझे दोबारा जेल भेजा गया। उन्होंने झालावाड़ की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसे संस्थागत भ्रष्टाचार का नतीजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि वहां बच्चों की बलि दी गई। उनके अनुसार यह राज्य में फैले भ्रष्टाचार की गहराई को दिखाता है। तो वहीं राजस्थान की राजनीति लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि 2 दलीय राजनीति में अच्छे और ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने तीसरे मोर्चे की वकालत की और कहा कि अगर यह बनता है तो राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा आएगी। मीणा का मानना है कि जब तक ईमानदार लोग राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक व्यवस्थाओं में सुधार संभव नहीं है। तो वहीं एसआई भर्ती घोटाले को लेकर नरेश मीणा ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष पीड़ित हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जो भी फैसला अदालत देगी वह सबको स्वीकार होगा। अंतः उपचुनाव से पहले नरेश मीणा के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने के संकेत देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर प्रमोद जैन भाया को खुली चुनौती देने से इस उपचुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। नरेश मीणा खुद को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और तीसरे मोर्चे की संभावना को हवा भी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वास्तव में मैदान में उतरते हैं या नहीं, और अगर उतरते हैं तो इस चुनावी जंग में जनता किसे अपना समर्थन देती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।